This conference will now be recorded. हो गया सर। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरली आपकी वर्किंग आपने देखा होगा, जो आपका एटीएम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के एग्जांपल है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि आपका डाटा एक जगह पे ना होगा, अलग अलग जगह लोकेशन के ऊपर होगा। उसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन का क्या काम है कि आप कहीं से भी कोई भी वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। क्लाउड में, क्लाउड के ऊपर आपका डाटा होगा। आजकल काफी डिमांड में चल रहा है क्लाउड बेस्ड वर्किंग। हो गया सर। नेक्स्ट है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है? जैसे आप कोई मॉडल बना के रख देते हैं कि हमारी टेबल ऐसे फ्लो करेगी, एक डाटा एक दूसरी जगह ऐसे शिफ्ट होगा, उसको हम बोलते हैं स्कीमा। स्कीमा की वर्किंग होती है आपकी तीन तरीके की। एक होता है फिजिकल, कि आपका डाटा स्टोर कहाँ होगा। एक होता है लॉजिकल, रिलेशनशिप कैसा होगा। और थर्ड होगा यूजर लेवल के ऊपर, कि यूजर उसके साथ इंटरेक्ट कैसे करेगा। ठीक।
हो गया सर। मैंने स्टार्टिंग में जो इंडिपेंडेंस की बात करी थी कि फिजिकल स्ट्रक्चर और लॉजिकल स्ट्रक्चर आपका अलग अलग है। 3 लेवल के स्ट्रक्चर हैं इसमें, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और तीसरा है यूजर लेवल। लॉजिकल पहला कौन सा होता है आपका? यूजर लेवल, जहां पर यूजर अपनी एंट्री करेगा, वो जाके लॉजिकल लेवल से मैच करेगा डाटा को, और लॉजिकल लेवल से के बाद वो जाके स्टोर करेगा। 3 लेवल की वर्किंग के ऊपर चलता है। जो बीच का लेवल है वो है आपका लॉजिकल। पहला है यूजर लेवल, दूसरा लॉजिकल और तीसरा फिजिकल। अब लॉजिकल इंडिपेंडेंस क्या होगा कि यूजर कुछ भी डाटा डाले, लॉजिकल के ऊपर इफेक्ट ना करे, ये होगा हमारा लॉजिकल। और ठीक है। फिजिकल इंडिपेंडेंस क्या होगा? फिजिकली डाटा कैसे भी स्टोर हो रहा हो, फिजिकल के ऊपर कोई भी चेंज करने पर किसी भी पहले वालों के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। इसमें डिफाइन है एबिलिटी टू चेंज द फिजिकल स्कीमा। अगर हम फिजिकल लेवल पे कोई चेंज करते हैं तो पहले दोनों लेवल के ऊपर इसका कोई इफेक्ट ना पड़े। और ऐसे ही लॉजिकल में कि अगर हम लॉजिकल के ऊपर कोई चेंज करते हैं तो यूजर लेवल के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। इसको बोलते हैं लॉजिकल इंडिपेंडेंस और फिजिकल इंडिपेंडेंस। ठीक है। हो गया सर। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट बेस्ड वर्किंग। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट कब शुरू हुआ था? हिस्ट्री क्या है? इंटरनेट में क्या क्या चीजें यूज, नेटिकेट क्या होता है, एप्लीकेशन क्या क्या है। फर्स्ट है हमारा इंटरनेट।
इंटरनेट क्या है? ग्लोबल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क है, इन विच every computer connected to it can exchange data with any other connected computer. इंटरनेट का मतलब है इंटरनेशनल नेटवर्क, और ये आपस में वायर और वायरलेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है सर। हो गया सर। इंटरनेट स्टार्ट हुआ था 1969 में। उस टाइम उस प्रोजेक्ट का नाम था ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क। एक आर्मी की ने इसको स्टार्ट किया था अपने डाटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए। हो गया सर। इंटरनेट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कम्प्लेक्स नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, डिसऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज नहीं है कुछ भी, कंपोज बिलियंस ऑफ फाइल, बहुत सारी फाइल का कॉम्बिनेशन है, वाइडली यूज, इंटरनेशनल यूज है इसका, डायनामिक, डे टू डे चेंज होते रहते हैं इसमें, एक्सपेंडिंग एक्सपोनेंशियली, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सपेंड हुआ है। हो गया सर। नेक्स्ट कि इंटरनेट इनमें से क्या नहीं है? ऑर्गेनाइज नहीं है, सेंट्रली कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, जरूरी नहीं हो कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो एक्यूरेट हो सकता है वो गड़बड़ भी हो सकती है, इजी टू नेविगेट, यस सर। फ्री ऑफ चार्ज, स्टैटिक और प्रेडिक्टेबल। स्टैटिक मतलब जो चेंज होगा तो कुछ टाइम के बाद ही कुछ चेंज होगा, हो गया सर।
हो गया सर। एलिमेंट क्या क्या है इंटरनेट के? क्लाइंट पीसी लाइक योर कंप्यूटर, सर्वर जहां से आपने कनेक्शन लिया हुआ है या जो डाटा प्रोवाइड कर रहा है, और नेटवर्क। नेटवर्क में क्या आएगा सर? नेटवर्क में वायरलेस है या वायर्ड है, ठीक है। जो कम्युनिकेट करते हुए कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से। हो गया सर। वेब एड्रेस, जिसको यूआरएल भी बोलते हैं, इट इज अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसमें आपका क्या है, फर्स्ट वाला जो एरिया है वो HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। और अगर इसके साथ एस लग जाएगा तो वो हो जाएगा सिक्योर। उसके बाद फाइल का, वेबसाइट का नाम, उसके अंदर जो लास्ट वाला क्या होगा वो होगा आपका HTML, और जो बीच के कुछ भी होंगे तो वो होगी उसकी डायरेक्टरी। ठीक है सर। हो गया सर। इसके नेक्स्ट है IP एड्रेस। जितने भी आपके चाहे सिस्टम है, मोबाइल है या कंप्यूटर है, अगर वो इंटरनेट के ऊपर है तो उसका IP एड्रेस जरूर होगा। ठीक है। और IP एड्रेस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपके कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर आपका सेटिंग में जाके अबाउट फोन होगा, अबाउट फोन के अंदर आपका IP एड्रेस गिवन होगा। यस सर। कंप्यूटर का देखना हो तो यहाँ नीचे इंटरनेट एक्सेस पॉइंट जहाँ पे है, वहां से आप ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग में जाके चेक कर सकते हैं।
यहाँ पे जाके आपका आईपी एड्रेस प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है सर। हो गया सर। डाटा को ट्रांसफर करने के लिए आपके पास वेब ब्राउजर होना मस्ट है। किसी वेब ब्राउजर के थ्रू ही आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। बेसिक जो है वो आपका वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर कौन से हैं आपके? लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला, लाइनेक्स, यूनिक्स के लिए लिनक्स। ठीक है सर। हो गया सर। इसमें वही आपके एलिमेंट क्या है? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है? ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विच इज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद इंटरनेट। वेबसाइट क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और वेब पेज क्या है? एक सिंपल जिसका एक्सटेंशन आपका HTML है, वो आपका एक वेब पेज है। और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। ठीक है सर। हो गया सर। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर आपका आएगा मॉडेम। मॉडेम क्या करता है? आपका डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या काम करती है? डिजिटल कंप्यूटर के डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करती है और एनालॉग के डाटा को कंप्यूटर में डिजिटल में कन्वर्ट करती है। ये कब परफॉर्म होगा? जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और आप कोई वेबसाइट का नाम डालते हैं तो वो एंटर करने पे सीधा ही वो डिजिटल को एनालॉग में सेंड करेगा, क्योंकि आपकी जो ट्रांसमिशन होगी वो एनालॉग फॉर्मेट में होगी। वायर या वायरलेस आपकी एनालॉग फॉर्मेट को लेके चलता है, जिसकी कम्युनिकेशन आपकी ISP के साथ जो होगी जाके, और जब वहां से डाटा रिसीव होगा तो एनालॉग फॉर्मेट में आएगा और एनालॉग से डिजिटल में मॉडेम कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल इज ए IP एड्रेस। थर्ड है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। इसमें कुछ अलग अलग जो देश हैं, कंट्रीज हैं, उनके लिए अलग अलग सर्वर बने हुए हैं। जैसे इंडिया के लिए IIN है, ऑस्ट्रेलिया के लिए AU है। उसी से ही पता लगता है कि आप कहाँ से डाटा आ रहा है और कहाँ से डाटा जा रहा है। फोर्थ है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में 7 लेयर हैं। 7 लेयर को किस तरीके से डिवाइड किया वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसमें फिजिकल से लेकर आपके एप्लीकेशन लेवल तक कैसे काम करता है इंटरनेट, उसके बारे में डिफाइन किया गया है। फिफ्थ पॉइंट है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट की सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी कंपनी का आपने कनेक्शन लिया हुआ है, वो सारा ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अंडर में आएगा।
कि आपने किससे कनेक्शन लिया हुआ, क्या प्लान लिया हुआ है, ये सारा आईएसपी के अंडर, वो ही आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये लिख लिया सर। इसके नेक्स्ट है आपका नेटिकेट। नेटिकेट के जैसे आपका एटिकेट होता है, एटिकेट होता है बिहेवियर। ऐसे ही कंप्यूटर पे काम करते हुए या इंटरनेट के ऊपर काम करते हुए हम इसको डिफाइन करते हैं नेटिकेट। नेट एटिकेट, बिहेवियर ऑन इंटरनेट वाइल चैटिंग। दो टाइप के नेटिकेट हैं, पुअर नेटिकेट एंड गुड नेटिकेट। पुअर नेटिकेट में जंक मेल, स्पेलिंग एरर, पुअर ग्रामर ये आएगा, और गुड नेटिकेट में डोंट वेस्ट यूजर टाइम आर कंसिडर्ड गुड नेटिकेट। हो गया सर। नेक्स्ट है इंटरनेट एप्लीकेशन। इंटरनेट एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है मेनली, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल में एक जगह से दूसरी जगह डाटा भेज सकते हैं। स्टूडेंट अटेंड क्लासेस एंड लर्न अबाउट सर्टेन सब्जेक्ट सिटिंग एट ए प्लेस लाइक गूगल या ऑनलाइन क्लासेस के लिए। नेक्स्ट है बैंक, और एक है आपका कियोस्क टिकट वेंडिंग मशीन। जब जनरली ये आपके मेट्रो के अंदर काम करते हैं, जहाँ आप पैसे डाल के टिकट आप रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। हो गया सर। इसके नेक्स्ट है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब बाइंग एंड सेलिंग आइटम ऑनलाइन। इसमें तीन टाइप है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर एंड डिजिटल मिडलमैन। बिजनेस टू बिजनेस में जैसे आप अमेजन या फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई चीज़ों के प्रोडक्ट देखते हैं, तो वो कैसे होते हैं, अमेजन का इंडस्ट्री के साथ जो लिंक है वो बिजनेस टू बिजनेस है। बिजनेस टू कस्टमर जो हम देखते हैं और हम परचेज करते हैं, वो बिजनेस टू कस्टमर है। डिजिटल मिडलमैन कौन है, जहां से आप पेमेंट करते हैं, बैंक के थ्रू करते हैं या एटीएम के थ्रू करते हैं, ये डिजिटल मिडलमैन के अंदर आए। ठीक है सर, हो गया।
हो गया सर। गवर्नमेंट का क्या रोल है इंटरनेट में? मीटिंग, रिपोर्ट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये तो पता ही होगा। इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन सोसाइटीज, allowing people to communicate their idea and feeling on internet, working from home, freedom of speech। फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या मतलब है? यानी कहीं पे आप अपने व्यू दे सकते हैं, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की वर्किंग। हो गया सर। क्राइम ऑन इंटरनेट, क्या क्या क्राइम हो सकते हैं? जैसे लाइक अपना ओटीपी किसी को दे देते हैं तो वो पेमेंट विड्रॉ कर ले। उनको पता कैसे लगता है कि आपका एटीएम का नंबर और पासवर्ड वगैरह कैसे पता लगता है? सर हम जैसे कोई साइट्स पे एंटर करते हैं तो मेन जब भी आप कभी ये पेट्रोल पंप पे अपना कार्ड देते हैं स्वाइप करने के लिए, तो आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाती है, ठीक है? आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन और कोडेड डाटा में आपका पासवर्ड उनके पास चला जाता है, लेकिन फाइनल चीज क्या रह जाती है, वो आपका ओटीपी रह जाता है। अगर आपने ओटीपी भी प्रोवाइड कर दिया तो वहां से प्रॉब्लम जनरेट शुरू हो जाती है। जैसे आप कभी रिलायंस में जाकर अपना एटीएम वगैरह डालते हैं तो इसमें क्या आपकी कार्ड की डिटेल उनके पास चली जाती है, तो अगर वो उस इंफॉर्मेशन को कहीं भी लीक कर देते हैं या किसी को प्रोवाइड कर देते हैं तो पूरी इंफॉर्मेशन आपकी आउट हो जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं कि अपना कार्ड लिमिटेड एरिया के अंदर यूज करें। ठीक है सर। हो गया। ठीक है, इसको पढ़ लेना, बाकी नेक्स्ट ठीक है सर।